हिंद वतन समाचार। शाहजहांपुर 21 अगस्त 2020 विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के शुभ अवसर पर योग विज्ञान संस्थान की शाहजहांपुर जिला इकाई द्वारा समाज को मार्गदर्शन देने एवं योग में जीवन जीने वाले महानगर में शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए 85 वर्षीय ओम नारायण सक्सेना जी एवं IOFS अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए 67 वर्षीय नरेश चंद्र त्यागी जी को सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि ये दोनों बुजुर्ग नियमित योग साधना कर अपने आप को तरोताज़ा और सार्वजनिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सक्रिय रहकर मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। गौरतलब है कि NC त्यागी भौतिक विज्ञान के चर्चित प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय से निवृत्त प्रधानाचार्य हैं। इस अवसर पर संस्थान के जिला प्रधान डॉक्टर अवधेश मणि त्रिपाठी ने कहा, संतुलित आहार विहार व नियमित योग साधना बुजुर्गों को निरोगी और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। जिसने श्वासों को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। योग साधना श्वासों के साथ शरीर, मन और प्राण को साधने की विद्या है। RP सिंह ने कहा, अपनी प्रकृति और मौसम के अनुरूप आहार विहार का पालन करें और योग्य योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में नियमित योग साधना करें। तो ये भी एक प्रेरणा वाली चीज़ है लोगों के लिए कि कोई पति पत्नी साथ जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, टहल रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इस उपलक्ष्य में त्यागी जी को सम्मान मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है और इस उम्र तक स्वस्थ रहना और अपने को एक्टिव रखना, यही इनके लिए ये पुरस्कार मिलने का कारण बना है। योग विज्ञान संस्थान की ओर से डॉक्टर अवधेश मणि त्रिपाठी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ, जिसमें कर्मठ, स्वस्थ और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जिनका अच्छा कार्य चल रहा है और स्वस्थ भी हैं, योग और आसन के द्वारा योग विज्ञान संस्थान के सदस्य भी हैं, उनको ये सम्मान दिया गया है। बहुत ही सादा जीवन जीने में विश्वास करते हैं और बातें बहुत सरलता से अपनी समझा देते हैं और किसी काम को करने में उन्हें ये नहीं लगता कि मैं ये काम ना करूं या ये काम छोटा है या बड़ा है। वो हर तरीके का काम भी कर लेते हैं। सबसे पहला जो कार्य है हमारा, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। ये स्वस्थ रखने के लिए योग और आसन, इनकी मदद से ही हम स्वस्थ रख सकते हैं। केवल दवाइयों के बल पर स्वस्थ रखें, ये संभव बहुत ही कम है और योग और आसन के द्वारा स्वस्थ रखेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। दूसरे, कोरोना का जो आज ये चल रहा है, जिसमें ये बताया भी गया है कि सांस लेने के लिए अगर 30 सेकंड से ज़्यादा रुक जाता है तो कोरोना का प्रभाव बहुत ही कम रहेगा और अगर प्रभाव होगा भी तो प्रभाव समाप्त भी हो सकता है। योग तो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है ही है। करें योग, रहें निरोगी, ये एक नारा भी बना हुआ है और इसी पर हम सबको अमल भी करना चाहिए और इसी से चेहरे पे चमक रहती है और स्वस्थ तो आदमी रहता ही है और दवाइयों से भी दूर रहता है। और मुझे तो इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अपना साइटिका का पेन मैंने इसी योग के द्वारा किया है, सूर्य नमस्कार करके और कुछ आसन करके। ये हमें योग विज्ञान संस्थान की ओर से निर्देश मिला, डॉक्टर अवधेश मणि त्रिपाठी जी की ओर से भी और उनके और जो सहयोगी हैं उनकी ओर से भी, कि अपना ओम को बहुत खींचते हुए लगभग 30 सेकंड तक ले जाने का प्रयत्न कीजिए। साथ ही ऐसे योग के कार्यक्रम भी कीजिएगा जिनसे आपकी पाचन शक्ति, जिनसे शरीर के तमाम चीज़ें स्वस्थ रहें। को कलकत्ता में भी बहुत पुरस्कार मिले, जबलपुर में भी बहुत पुरस्कार मिले। काम वो करते रहते हैं तो आज भी उन्हें आज पुरस्कार मिला। ये तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का चीज़ है कि मतलब एक कोई व्यक्ति गांव से उठा और उसने मतलब कलकत्ता में, जबलपुर में और कई जगहों पर इतने पुरस्कार पाए और आज भी इस उम्र में पुरस्कार पा रहे हैं। तो ये तो बड़ा प्रेरणा का काम है युवाओं के लिए। छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क, ये तो आवश्यक है ही है। साथ ही एक अति आवश्यक ये भी है कि जो रेडियो वेव्स हैं उनका प्रभाव अधिक समय तक नहीं पड़ना चाहिए। अधिक समय तक रेडियो वेव्स का प्रभाव पड़ना ये भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी।
बल्कि नुकसान की चीज़ होगी। तो प्रयोग तो करें, मगर मोबाइल या लैपटॉप जिनमें रेडियो वेव्स का संचार होता है उनको एक सीमा तक करें, उनको अधिक सीमा तक करना भी उचित नहीं है। पत्रकार दीपक कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।